हरे कृष्णा। मैं गौरंगा कृष्णा से आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लाई हूँ कृष्णा भक्त की। भक्त जो कृष्णा से बहुत ही प्रेम करते हैं और कृष्णा भी उनके निर्मल हृदय होने के कारण कृष्णा भी उनसे बहुत 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 ज्यादा प्रेम करते हैं। ये घटना सत्य घटना है। ये एक घटना है उत्तर प्रदेश। जगह का नाम था सूरजध्वज। नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे वहां पे। वो कृष्णा के बहुत बड़े भक्त थे। और ध्वज संडिल जगह एक है जहाँ पे बहुत सारे अच्छे गन्ने की खेती होती है। और वहाँ के गन्ने काफ़ी अच्छे, लंबे और बहुत रसीले होते हैं। तो वहाँ पे गुड़ का भी काम होता है, वहाँ पे गुड़ बनता है। एक बार वो जो व्यक्ति थे, सूरजध्वज, उन्होंने गुड़ की खेती को देख के उनके मन में इच्छा हुई और वो वहाँ वृंदावन में अ, श्री मदन मोहन लाल जी जो थे, उनके वो बहुत ही अच्छी सेवा करते थे, उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे। तो जो ये आपके उन्होंने देखा कि गन्ने की खेती के पास में वहाँ पे गुड़ भी बन रहा था, गुड़ बन रहा था। तो उनके मन में इच्छा हुई कि ये गुड़ जो है कि लेके ठाकुर जी के पास भेजा जाए, वृंदावन। तो वहाँ गए खेत के पास में जहाँ गुड़ बन रही थी, उन्होंने पूछा कि एक बैलगाड़ी भर के गुड़ का क्या रेट है? वृंदावन भेजने का क्या प्राइस होगा? तो जो व्यक्ति से पूछे तो वो व्यक्ति ने बोला कि ऐसा है कि यहाँ से तो वृंदावन भेजने में तो बहुत पैसे लग जाएँगे आपके। उससे अच्छा तो यहाँ से आप गुड़ को वो मतलब यहाँ से किसी व्यक्ति को उससे कम पैसे में आप भेज के वृंदावन से ही गुड़ लेके ठाकुर जी को अर्पित करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला, मुस्कुराए और बोले कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने ही शहर से गुड़ को भेजना था। मैं यहाँ रहता हूँ। अब मैं कृष्णा से इतना प्रेम करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो गुड़ है, कृष्णा यहाँ का गुड़ पाए, यहाँ का मतलब कि मिले उनको। तो तुम मुझे रेट बताओ कि यहाँ का कितना रेट पड़ेगा? तो व्यक्ति बोला कि मैं आपको वृंदावन के लिए मैं आदमी की व्यवस्था करता हूँ और आपका गुड़ वृंदावन पहुँच जाएगा। अब उसके बोलने पे बैलगाड़ी को लादा, गुड़ से लादा और लेकर गुड़ को वो चले गए वृंदावन। वृंदावन पहुँचने में बैलगाड़ी से जाने में टाइम लगा और रात हो गई। अर्धरात्रि में पहुँचते हैं तो पुजारी जी ने पट को बंद कर दिया था। तो जब बैलगाड़ी अंदर जाने लगी तो पुजारी बोले कि नहीं, बैलगाड़ी को बाहर ही रखो। सुबह जब पट खुलेगी तब तुम गुड़ को अंदर ले जाना। तो वो व्यक्ति बाहर रुक गया। लेकिन हमारे कृष्णा जो हमेशा लीला करते हैं, अपने भक्तों की बातों को सुनते हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बोला कि बाहर गुड़ आया है, हमको कुछ खाना है, हमको भूख लगी है। मुझे नहीं, पहले बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो बोले आपकी बाटी में पड़ा है, निकाल के खा लो। तो बोलते हैं नहीं, बाटी का आइटम नहीं खाना है, बाटी का आइटम नहीं खाना है मुझे। मुझे तो जो 4 दिन से मैं वेट कर रहा हूँ, गुड़ को ले आओ, उसका कुछ बनाओ और मुझे पवाओ, मुझे पुआ खाना है। तो स्वामी जी बोले कि अब रात तो अर्धरात्रि में आप पुआ बनाने के लिए बोल रहे हैं, रसोइया भी सो गया है। सुबेरे ही सुबह सबसे पहले उठ के आपका स्नान वगैरह करा के आपको सुबह-सुबह ही हम कुछ बना के पवा देंगे। वो रोने लगे, कृष्णा रोने लगे। बोलते हैं मैं 4 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ से गुड़ आएगा तो मैं कुछ खाऊँगा, मुझे कुछ आइटम खाना है और तुम अभी नहीं दे रहे हो, मुझे अभी चाहिए, अभी ला के दो। मैं 4 दिन से वो मेरे लिए भेजा है वहाँ से, मैं इंतज़ार कर रहा था कि गुड़ आएगा तो मुझे कुछ खाना है। बेचारे गोस्वामी जी क्या करते? कृष्णा के रोने पे उनके भाव को देखकर कि वो कृष्णा कितना भक्तों से प्यार करते हैं, आखिर कितना कितना मतलब प्रेम है कृष्णा के हृदय में, कितना प्रेम है। वो गोस्वामी जी जाते हैं और खुद ही चूल्हा जलाते हैं और वहाँ जलाने के बाद वो जो है कि पुआ बनाते हैं गुड़ का और लाके ठाकुर जी को पवाते हैं। साथ में खीर भी बनाते हैं और मज़े से हमारे कृष्णा खाते हैं और तारीफ़ करते हैं, कितनी अच्छी गुड़ है, कितना अच्छा बना है। गोस्वामी जी बोलते हैं, रात में उठ के बनाया मैंने
तारीफ हो रही है, गुड़ जिसने भेजे उसके बोलते नहीं, तारीफ तो तुमने बनाई, तुम्हारी भी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा बनाया हो, बहुत टेस्टी है। तो हमारे ऐसे हैं कृष्णा, लीला पे लीला कृष्णा करते रहते। मान लीजिए ये जो विग्रह होता है ना, ये विग्रह मत मानिए। ये अगर आप जिस दिन इसमें आप सोचेंगे कि ये विग्रह में कृष्णा है, तो प्रत्यक्ष रूप से कृष्णा है, आपको मानना पड़ेगा। अगर मान लेते हो तो उस विग्रह में कृष्णा है। और आप जैसे अपने परिवार घर में लोगों से लोग रूठते हो, मनाते हो, ऐसे ही रूठना मनाना हमारा कृष्णा के साथ भी होता है। बस प्यार करने की आवश्यकता है, प्रेम से। जिस प्रकार से हम तो बाजार से खरीद के कभी भी मिठाई वगैरह हम कृष्णा को पवा देते हैं, लेकिन कृष्णा कब प्रसन्न होते हैं ज़्यादा, जब हम खुद अपने रसोई में पकवान बना के, मिठाइयाँ बना के, मिष्ठान बना के कृष्णा को पवाते हैं, तो कृष्णा को उसका आनंद बहुत आता है, और वो एक सेवा कही जाती है। बाजार से खरीद के तो कोई भी पवा देता है। ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी एक विनम्र प्रार्थना है वीडियो के थ्रू कि हमारे पूर्वतीय आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कि इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो दो, दो से चार, चार से आठ से 16। जैसे आप 16 माला जपते हैं, आप कृष्णा के सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट बच्चे बन जाते हैं। तो आज से ही और आपके ऊपर कृष्णा हेतु की कृपा करना चालू कर देते हैं। तो आज से एक माला प्लीज जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।